यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 सेटों के माध्यम से दूंगी। तो आप भरोसा रखिए, जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ उसे आप कंप्लीट करते चलें। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए 6 सेट तैयार किए हैं। 6 सेटों को यदि आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको 80 में से 75 अंक प्राप्त होंगे। अच्छी परसेंटेज यदि आपको बनाना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे और पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी भक्तिन। अगला है, यशोधर बाबू के आदर्श थे? तो यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे? किशन दा। तीसरा है, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है? तो क्या है? अंगोछा। अंगोछा क्या है? तकनीकी शब्द नहीं है। चौथा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है? तो रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना क्या है? इसका आंसर रहेगा बिहारी सतसिंह, सा वाला। अगला है आपका, दिन कैसे ढलता है? तो दिन कैसे ढलता है? जल्दी जल्दी दिन ढलता है। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, तीतरबाज युवक कहता था वहां डेडेस पाकर भीतर गया। तो क्या पाकर? निमंत्रण पाकर। अगला है, भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम डेडेस है? तो क्या है? रामचरित मानस। रामचरितमानस। तीसरा है, कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेस का उन्माद लिए फिरते हैं? किसका? यौवन का। तो ये यौवन इसका आंसर हो गया है। अगला है, लेखक आनंद यादव की मां धूप में डेडेस थाप रही थी? तो क्या थाप रही थी? कंडे। कंडे थाप रही थी इनकी मां। पांचवा है, रवि पुरुष से निकलता है का शुद्ध रूप डेडेस है? तो इस तरह से रहेगा रवि का शुद्ध रूप। छठा है, डेडेस के दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं? तो किसके? प्रबंध काव्य के। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब चलिए जोड़ियां भर लेते हैं। तो सही जोड़ी बनाइए। पहली है, कविता के बहाने? तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कुंवर नारायण। दूसरा है, ज्ञान मार्गी शाखा? तो इसकी जोड़ी रहेगी कबीरदास जी। तीसरी है, महादेवी वर्मा? तो इसका रहेगा छायावाद। चौथी है, गंगोत्री? तो गंगोत्री की रहेगी उमा शंकर जोशी। पांचवा है, रेडियो नाटक? तो रेडियो नाटक की जोड़ी क्या रहेगी आपकी? सीमित पात्र। अगला है, कुलाधिपति? तो इसकी जोड़ी रहेगी तकनीकी शब्द। सातवीं है, आख्यानक गीतियां? तो इसकी जोड़ी रहेगी झांसी की रानी। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताओ? तो सरदार पूर्ण सिंह और श्याम सुंदर। तो चलिए लिख लेते हैं। तो पहला नाम क्या रहेगा? पहला है सरदार सिंह। दूसरा रहेगा आपका
श्याम सुंदर। अगला है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। तीसरा है आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो ये आपका पहला रहेगा साकेत और दूसरा रहेगा कामयानी। अगला है विपरीत शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो क्या रहेगा? आकाश पाताल। आकाश पाताल। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। और 5वां है घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो लाइव कहते हैं। अगला है मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? तो आनंदा कहकर पुकारने लगे। और लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? तो भगत जी रहते थे। भगत जी रहते थे। और अगला प्रश्न सत्य लिखिए। तो पहला है बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता। तो ये असत्य रहेगा। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। तो ये भी असत्य रहेगा। अगला है ही तो भी तक आदि निपात शब्द हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो सत्य है। और जैसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। तो ये असत्य है। और कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं। तो ये भी असत्य रहेगा। और ये यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न। बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है? 7वां है राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? 8वां है भक्ति ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की? 9वां है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है? 10वां है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं। और यहाँ से 11वां सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां शब्द युग्म किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उसकी परिभाषा लिखिए। 13वां निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला आपका बहुदिया। दूसरा है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। 14वां है आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। 15वां भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? और 16वां है जिसमें आपतित गद्यांश आपको दिया गया है 3 नंबर का। तो आप भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। यदि अभी तक आपने एग्जाम की कोई तैयारी नहीं की है तो आपको जो 6 सेट में दूंगी 6 सेट आप पढ़ लीजिए। 6 सेटों में से आपका पेपर रहेगा। मैं आपको यहाँ पे भरोसा दिलाती हूँ कि यदि आप ये सेट करेंगे तो आपने अगर कोई तैयारी नहीं की है और इनको भी आप पढ़ेंगे तब भी आप 60 अंक एग्जाम में अच्छे से ला सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और 17वां और जो 18वां है इसमें आपको जीवन परिचय करना है। और 19वां धर्म पार्थ नहीं एकता का द्योतक है। तो आप केवल भरोसा रखें, जो तैयारी आपको करवाई जा रही है आप केवल उसे कंप्लीट करते चलें। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं आपको। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, क्योंकि देखिए कोई रियल पेपर आपको नहीं मिलता है, रियल पेपर कोई नहीं देता है। अगर देते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने भी आपको पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और ये 22वां सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए 4 नंबर में। और ये 23वां जिसमें आपको निबंध करना है। तो देखिए
6 सेटों में आपका जो पूरा महत्वपूर्ण पेपर रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो कंप्लीट ज़रूर करें।